निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टर को दर्शाती है जो बेरोजगार में नहीं है। तो आकृति को देखते हैं। जो त्रिभुज है वो महिला को प्रदर्शित कर रहा है, जो आयत है वो बेरोजगार को, और जो वृत्त है वो डॉक्टर को। तो देखना है बेरोजगार नहीं, तो जो आयत वाला है इसमें नहीं होनी चाहिए संख्या। त्रिभुज और वृत्त वाले में जो संख्या दोनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो इसमें 7 जो है महिला मतलब त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी 7 है। ये तो बाहर है त्रिभुज से, तो ये नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में है, मतलब शिक्षित लोग कितने नौकरी पेशा में है। तो आकृति देखते हैं। जो त्रिभुज है वो शिक्षित लोगों को प्रदर्शित कर रहा है, और जो ए वृत्त है वो ग्रामीण को प्रदर्शित कर रहा है, और जो रेड वाले से बना है ये नौकरी पेशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो शिक्षित लोग और नौकरी पेशा में मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, ग्रामीण वाले में नहीं कॉमन होना चाहिए। तो शिक्षित और इसमें भी दोनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए तो शिक्षित वाले में त्रिभुज में 6 है और 12 है प्लस 12, और नौकरी पेशा में मतलब 6 है और 12 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर 18 होगा। निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जो प्रश्न है, उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है। जो डॉक्टर है वो इंडिया के नहीं है, उन्हीं लोगों को पता करना है। तो ये वाला वृत्त जो है डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, और रेड वाला जो वृत्त है वो भारतीय को प्रदर्शित कर रहा है, और ये वाला वृत्त टीचर को, अध्यापक को प्रदर्शित कर रहा है। भारतीय नहीं है, जो कि डॉक्टर भी हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, शिक्षक को पता करना है। तो शिक्षक तो 4 होगा, यही वाला है ऑप्शन। देखो इसमें रेड वाले में नहीं आना चाहिए, तो 4 इसमें से कॉमन है। ये वाला ऑप्शन कॉमन है 4, तो आंसर यही हो जाएगा। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर में भी 4 है, और अध्यापक अध्यापक में तो चलेगा, अध्यापक रहेगा चलेगा, लेकिन भारतीय नहीं होना चाहिए। प्रश्न में देखिए भारतीय नहीं होना चाहिए, तो भारतीय मतलब भारत वाले में नहीं है। इसमें 3 है तो 3 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही प्रश्न थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे शिक्षक को पता करना है, जो डॉक्टर भी हैं, कॉमन है, डॉक्टर है 4 लेकिन भारतीय नहीं है। शिक्षक भी है, शिक्षक वाला और डॉक्टर वाला ही देखना है दोनों, तो 4 कॉमन है, तो 4 आंसर सी वाला हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो प्रश्न है, कितने पेंटर ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं। जो पेंटर है, पेंटर वाला किसी में कॉमन नहीं होना चाहिए, वही उसका आंसर होगा। तो वृत्त जो है वो डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, और त्रिभुज पेंटर को, और आयत जो है खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। तो ना आयत में होना चाहिए ना वृत्त में होना चाहिए कॉमन, तो जो त्रिभुज में बचेगा वही वाला आंसर होगा। तो 9 जो है वो ना तो डॉक्टर में है ना तो खिलाड़ी में है, ये पेंटर बस है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दिए गए आरेख में बसों की कुल कितनी संख्या होगी। जो बसों की संख्या वो कितनी संख्या होगी। तो त्रिभुज जो है टैक्सी को प्रदर्शित कर रहा है,
और बस जो है वर्ग होगा, हाँ स्क्वायर है, ये वर्ग है। और वृत्त जो है वाहन है। तो बसों की कुल बसों की संख्या पूछा है, तो जो बस वाला मतलब वर्ग में कॉमन है, कॉमन नहीं टोटल वही गिनना है। तो 6 हो जाएगा, 6 भी है बस, और +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 6 2 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 आंसर होगा इसका। टोटल जोड़ देना है, वही बसों की संख्या आ जाएगा। टोटल पूछा ना, कुल बसों की संख्या ज्ञात करना है। ये नहीं कि कॉमन उमन नहीं पूछा, तो इसलिए टोटल जोड़कर वही आंसर लिख देंगे। कितने कांच फोन और कलम दोनों में है? तो जो त्रिभुज है वो कांच को प्रदर्शित कर रहा है, और जो वर्ग है वो फोन को प्रदर्शित कर रहा है, और जो वृत्त है वो कलम को प्रदर्शित कर रहा है। तो कितने कांच, त्रिभुज वाला बस देखना है। फोन और कलम दोनों है, फोन और कलम में दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो फोन वाला वर्ग वाला है और कलम वृत्त वाला है, तो इसमें से दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि सिंगल सिंगल होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो इसलिए इसमें 11 जो कॉमन है, तो इसका आंसर 11 होगा। 11 जो है फोन भी है और कलम भी है, दोनों में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पढ़ते हैं, मतलब दोनों लोग एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, दोनों कॉमन है। जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? तो आरेख बना लेते हैं। इसे मान लेना कंप्यूटर विज्ञान, और इसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। 80 विद्यार्थी हैं जो कि दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, ये दोनों पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर विज्ञान भी और इलेक्ट्रॉनिक्स भी, तो 80 हो जाएगा। जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं, तो 80 तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और 20 100 हो गया। 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं और 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, तो 80 में 40 जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, उनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? तो कंप्यूटर विज्ञान केवल 20 लोग कंप्यूटर विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो होगा सही आंसर हो जाएगा।